ड्रामा सीरियल अब्दुल्ला पुर का देवदास बिलाखिर ख़त्म हो गया। क्या इसका सीज़न 2 बनेगा? क्या अंधी पारो यानी गुलबानो को अभी भी समझ आएगी कि असली देवदास कौन है या नहीं? और इससे भी अहम सवाल ये कि क्या काशिफ और गुलबानो का निकाह हो चुका है या नहीं? और अगर वाकई ही अंधी पारो इतनी अक्लमंद हो जाती है कि उसको ये समझ आ जाए कि फ़ाखिर ही असली देवदास है, तो क्या वो काशिफ को छोड़ देगी? इन सब सवालों के जवाब हैं आज की एपिसोड में। इसके अलावा चची ने अपने शोहर के साथ और बेटे के साथ धोखा क्यों किया? शहनशाह और जहां आरा की स्टोरी क्या हम अगले सीज़न में देखेंगे? तो अब चलते हैं सब सवालों के जवाबों की तरफ। जैसा कि एंड से बिल्कुल ऑब्वियस है कि सीज़न 2 तो इसका ज़रूर ही बनेगा, क्योंकि अभी तो कहानी शुरू हुई है। आखिरी सीन में बिलाखिर फ़ाखिर ने अपनी असल आइडेंटिटी रिवील कर दी। गुलबानो से छतरी मांगकर गुलबानो पर यह भी वाज़े कर दिया कि वो पहला शख्स जिसने उसको छतरी दी थी वो मैं ही था, काशिफ नहीं। वैसे ही अगर फ़ाखिर ने ये सब कुछ गुलबानो को बताने का तहिया किया ही हुआ था, तो बीच में ये काशिफ की शादी करवाने वाला बहाना डालने की क्या ज़रूरत थी? इस तरह एक तरीके से तो उसने काशिफ को धोखा दे दिया। अब काशिफ दुल्हा बनकर अंदर बैठा है, गुलबानो साहिबा दुल्हन बनी फिर रही हैं, और ऐसे में अचानक गुलबानो को ये बताना कि मैं हूँ असल देवदास, मैं हूँ वो शख्स जो तुम्हें छतरी के साए में लेकर पहली दफ़ा गया था, इस सब का क्या मतलब है? और गुलबानो क्या अभी भी अंधी और झली बनी ये समझेगी कि फ़ाखिर उसे मिसलीड कर रहा है और फ़ाखिर पर ही कोई इल्ज़ाम लगाकर पलट जाएगी? कोई पता नहीं। गुलबानो अकल से जितनी पैदल है वो ऐसा कर भी सकती है। अगर उसको वैसे समझ आनी होती कि फ़ाखिर ही असल देवदास है तो बहुत से क्लूज़ उसके पास मौजूद थे जिनको उसने देखने या परखने की जहमत गवारा नहीं की। और अगर सीज़न 2 के आगाज़ पर ही गुलबानो की अकल ठिकाने आ जाती है और वो ये समझ लेती है कि फ़ाखिर ही उसका असल देवदास है और फ़ाखिर से शादी पर आमादा हो जाती है, तो सीज़न 2 की स्टोरी आखिर होगी क्या? इसके लिए हम चलते हैं मज़ार वाले सीन पर। वो बाबा जी जो पता नहीं दवाएं देते हैं या बदवाएं देते हैं, उन्होंने पहले फ़ाखिर को ये दवा दी थी कि महबूब मिल जाए लेकिन मोहब्बत ना मिले। तो फ़ाखिर को गुलबानो मिल गई, लेकिन गुलबानो उससे शदीद नफ़रत करती थी और काशिफ से मोहब्बत करती थी। अब फ़ाखिर ने मोहब्बत मांग ली है और महबूब को छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है कि आगे चलकर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि फ़ाखिर गुलबानो को खो देगा। क्या होता हमें दिखाया नहीं गया, लेकिन लगता ऐसा है कि फ़िलहाल तो मेहंदी हो रही थी, क्योंकि हर जगह पे चलो फूल सजे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरी दुल्हन बनकर बाहर आई है गुलबानो, तो वो तो शादी वाला सीन लग रहा है। लेकिन फिर भी हमें यकीन है कि काशिफ और गुलबानो का निकाह हरगिज़ नहीं हुआ होगा, बल्कि कोई और ऐसा इशू क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से फ़ाखिर को यहाँ से टेम्परेरीली गायब होना पड़ेगा। जैसा कि हो सकता है कि जहाँ आरा फ़ाखिर के लिए कोई ऐसी मुश्किल या कोई ऐसी पेचीदगी पैदा कर दे जिसकी वजह से फ़ाखिर को जाना पड़े। जैसा कि जहाँ आरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पर कि शाहजहाँ के सामने सारे नंबर जहाँ आरा ने खुद बनाने थे, और कहाँ शाहजहाँ की ज़मानत करवा दी फ़ाखिर ने। और दूसरी तरफ वो पॉलिटिशियन जिसको सपोर्ट किया था लाहौर में फ़ाखिर ने, वो भी ठीक बंदा नहीं लग रहा। हो सकता है वो जहाँ आरा के साथ मिलकर कोई गेम चले और वक्ती तौर पर सीज़न 2 में ऐसे दिखाया जाए जैसे फ़ाखिर मर गया है, मीन्स के फ़ाखिर को स्क्रीन से गायब कर दिया जाए और फिर काफ़ी एपिसोड्स के बाद हमें फ़ाखिर नज़र आए और व्यूअर्स को ये पता चले कि फ़ाखिर ज़िंदा है। बहरहाल जो भी हुआ, काशिफ के साथ तो बहुत अच्छा हुआ। बात तो उसको करनी आती नहीं है और चला था गुलबानो से शादी करने। वैसे गुलबानो का भी इलाज ये था कि उसकी शादी या तो काशिफ से होती या फिर शौकी से होती, वो ऐसे ही किसी बंदे को डिज़र्व करती थी। सीज़न 2 होपफुली बहुत ही थ्रिलिंग होगा और उसमें गुलबानो पीछे पीछे फिरेगी फ़ाखिर के, और फ़ाखिर मिलकर ही नहीं देगा। काशिफ की क्योंकि तस्बीह टूट गई थी, तो काशिफ का अब वापस तबलीगी जमात के साथ जाना बहुत ही नामुमकिन और मुश्किल सी बात है। क्या काशिफ मर जाएगा या काशिफ ज़िंदा रहेगा और दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट जाएगा, ये भी एक अहम सवाल है। वैसे सच पूछें तो इस सवाल के जवाब से हमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी बताए चलते हैं। काशिफ की तस्बीह टूटने का ये मतलब था कि उसका अल्लाह की तरफ सफ़र अब ख़त्म हुआ, क्योंकि मौलाना साहब ने कहा कि अब इस तस्बीह को कोई और पढ़ेगा। और इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि काशिफ ने अब मर जाना है। ऐसा भी हो सकता है कि फ़ाखिर पर अटैक किया जाए और काशिफ मर जाए और फ़ाखिर किसी तरीके से बच जाए, लेकिन सब लोग ये समझते रहें कि फ़ाखिर मर गया है। आखिर को अब्दुल्लापुर के देवदास में कुछ भी इलॉजिकल हो सकता है। वैसे भी हम आपको अपने लास्ट रिव्यू में बता चुके हैं
کہ عبداللہ پور کا دیوداس ایک ایسا ڈرامہ ہے جہاں جوان جہان لڑکوں کو بالکل کیڑے مکوڑوں والی موت دی جاتی ہے، جیسا کہ بیدار بخت کے ساتھ ہوا اور شہروز کے ساتھ ہوا۔ نہ تو ان کی لاش دکھائی جاتی ہے، نہ ہی کوئی جنازہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ان کے لیے غمگین ہوتا ہے، اس لیے کوئی بعید نہیں کہ ایک مکھی یا مچھر کی طرح مار دیا جائے کاشف کو بھی۔ کاشف کے ہونے کی ویسے بھی اب کوئی تک باقی نہیں رہے گی، جو ایک غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی۔ اب آتے ہیں جہاں آرا اور شہنشاہ کی طرف۔ تو ہوپ فلی سیزن 2 میں ہمیں ان کی بیک گراؤنڈ سٹوری، شاید ان کی ینگ ایج کا بھی دکھایا جائے کہ کس طریقے سے محبت ہوئی تھی، کیسے جہاں آرا نے دھوکہ دیا تھا اور کس وجہ سے شہنشاہ کو جیل میں ساری عمر کاٹنی پڑی، اور آگے اب یہ سٹوری کس طرح پروسیڈ ہوگی۔ لیکن جہاں تک لاسٹ سین دیکھ کر ہمیں سمجھ آیا ہے جس میں جہاں آرا اور شہنشاہ اکٹھے تھے، کہ شہنشاہ خود ہی نکو نک ہے جہاں آرا کے ہاتھوں۔ ایک لمحے کے لیے تو ہمیں لگا کہ شہنشاہ نے جو اپنے بازو چھپا رکھے ہیں چادر میں، ہو سکتا ہے وہ بھی پسٹل نکالے اور جہاں آرا کا کام تمام کر دے۔ میں بھی اگلے سیزن میں جہاں آرا کا خاتمہ شاہ جہاں کے ہاتھوں ہی ہو۔ گلبانو کی چچی کے بارے میں قطعاً کچھ نہیں بتایا گیا، یہ بھی شاید اگلے سیزن میں ہی انفولڈ ہوگا، کیونکہ بہت سارے کویسچنز ایسے چھوڑ دیے گئے ہیں جو ان آنسرڈ ہیں۔ وہ سوتیلی ماں تھی یا پھر صرف گرل فرینڈ تھی، نکاح ہوا ہی نہیں تھا اس کا چچا کے ساتھ، اس بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا گیا، کیونکہ جس طرح اس نے بیٹے کو جان سے مارا تو کوئی بھی سگی ماں نہیں مار سکتی۔ یہ تو یقینی ہے کہ وہ شہروز کی سوتیلی ماں ہے، لیکن اس سب سے اس کا مقصد کیا تھا یہ جاننا بھی باقی ہے۔ فاخر کی دوست کی بہن قندیل جو فاخر کو دیکھ دیکھ کے مسکرا رہی ہے، اس کا بھی اگلے سیزن میں ہمیں کم از کم کوئی کام نظر نہیں آتا، جبکہ اس کو کلیئر کٹ سم کارڈ بتا چکا تھا کہ فاخر گلبانو کے پیچھے پاگل ہے، تو پھر کیا مقصد ہے کہ وہ آنکھیں مٹکا مٹکا کے فاخر کے پیچھے پھر رہی ہے۔ آپ کو سیزن 2 کا کتنی شدت سے انتظار ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔